देखिए, नलवा में अगर नलवा की बात करते हैं तो डिप्टी स्पीकर साहब ने तो कहीं कुछ काम ऐसा किया ही नहीं कि हम उनसे उनकी कोई बात करें। अब तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं ये लोग। यानी कि शतरंज की पूरी बाजी इस बार कांग्रेस ने खेलने की तैयारी कर रखी है। सरेआम जो है आपस में एक दूसरे के कपड़े पाड़ दें। तो मान साहब, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो लोकसभा चुनाव में रणजीत चौटाला जी की जो हार हुई है उसका कारण बीजेपी है या फिर कांग्रेस की करी गई मेहनत? जो बीजेपी की फूट है वो सड़कों पर आ चुकी है। इनकी जो जूतियों में खीर बट रही है। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज हमारे साथ अनिल मान जी मौजूद है और जिस प्रकार से अगर नलवा को लेकर बात करें, एक मुद्दा जो काफ़ी गरमाया हुआ है उसको लेकर बात करेंगे। अनिल मान जी हमारे साथ इस समय मौजूद है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार चाहे वो सामाजिक मुद्दे हों चाहे किसी भी प्रकार के मुद्दे हों उन पर अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर पर। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मान साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले दर्शन गिरी महाराज जी के द्वारा जो है डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि उनको कहीं ना कहीं जो डिप्टी स्पीकर है बीजेपी के, उन्होंने अपमानित करने का काम किया है और उस पार्टी पर ये आरोप लग रहे हैं जो बीजेपी पार्टी जो कहती है कि हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, हम संतों के लिए काम कर रहे हैं। तो इस परिकरण को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आज जो बीजेपी की फूट है वो सड़कों पर आ चुकी है। इनकी जो जूतियों में खीर बट रही है। आपस में इनका जो आपस का जो लड़ाई है और जो इनका आपस में जो फूट है, जो कभी ये कांग्रेस पे आरोप लगाते थे कि जी कांग्रेस में एक नहीं है और ये बाकी पार्टियों पे बड़ा आरोप लगाते थे कि इनमें फूट है, आज बीजेपी में सरेआम जो फूट देखने को मिल रही है। ये जो दर्शन गिरी महाराज का मामला है वही मामला है। ये दर्शन गिरी महाराज जो हैं ये पॉलिटिकली राजनीतिक व्यक्ति हैं और ये भी अपनी राजनीति कर रहे हैं। जिला पार्षद हैं और बीजेपी के जिला सचिव भी हैं। जो इनके साथ जो बातचीत हुई है, घटना हुई है, जैसे ये बता रहे हैं, अगर वही बात है तो बड़ी दुखद घटना है कि ये इनके साथ जो है धक्का मुक्की और जो बातचीत हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति जो है, राजनीति सबकी राजनीति है, सबको मिल के राजनीति करनी चाहिए। और भाई बीजेपी की क्या बताएं, बीजेपी तो आज जो है बिल्कुल सड़कों पर इनके आपस में कपड़े भी फटेंगे। बीजेपी के कपड़े फटने वाले? हाँ, बीजेपी का आपस में देखना इनकी इतनी बड़ी फूट है आज बीजेपी का। और इनका फूट का जो है, जो अभी इनके जो लोकसभा जो कैंडिडेट थे उन्होंने सरेआम जो आरोप लगाया है, सभी नेताओं पे आरोप लगाया है कि इन्होंने हमारी मदद नहीं करी, उसने मदद नहीं करी। जो बीजेपी कभी दम भरती थी कि जी बीजेपी का जो कोई कार्यकर्ता भी है और नेता भी है वो बीजेपी से बाहर नहीं जा सकता, और सरेआम जो है आपस में एक दूसरे के कपड़े पाड़ रहे हैं। तो मान साहब, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो लोकसभा चुनाव में रणजीत चौटाला जी की जो हार हुई है उसका कारण बीजेपी है या फिर कांग्रेस की करी गई मेहनत? देखिए, जो उन्होंने कहा मैं तो वही बनाना चाह रहा हूँ कि उन्होंने यही कहा कि मेरे को जो है बीजेपी के नेताओं ने हराया है, पर हार का जो कारण है वो बीजेपी नेता है या जो भी कारण है, बीजेपी की आज टोटल 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। आज जन जन जो है बीजेपी के खिलाफ है और ये इसका जो जीता जाता उदाहरण जो है वो हिसार जो लोकसभा का इलेक्शन है। सर, कांग्रेस की कितनी मेहनत आपको दिखाई दी इस लोकसभा चुनावों की अगर बात करते हैं तो? देखिए, मैं लोकसभा इलेक्शन की बता रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट्स कांग्रेस के बढ़े हैं तो वो हिसार लोकसभा से बढ़े हैं। हिसार लोकसभा में जो वोट्स थे, जो पीछे जो एमपी इलेक्शन में जो वोट्स आए थे और उससे जो जीत हुई और जो इतने वोट्स आगे बढ़े हैं तो हिसार लोकसभा से बढ़े हैं। इसका मुख्य कारण जो है वो हमारे प्रधान जयप्रकाश जी जेपी हैं, हमारे दीपेंद्र भाई साहब जो हैं, जो हमारे यंग आइकॉन हैं, उनकी मेहनत है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, उदय भान जी, दीपक पौरे, सभी ने मिलके, हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सब ने मिलके जो है एकजुट मेहनत की और जो बीजेपी का इतना कम वोट था उसको देश में सबसे ज़्यादा जो वोट बढ़ा के जयप्रकाश जेपी को जिताने का काम किया। चलिए सर, अब मेरे को ये बताइए, नलवा से बात करते हैं, डिप्टी स्पीकर नलवा से ही आते हैं, तो अगर नलवा के मौजूदा हालातों को लेकर बात करें तो आपको क्या कुछ नज़र आते हैं? देखिए, नलवा में अगर नलवा की बात करते हैं तो डिप्टी स्पीकर साहब ने तो कहीं कुछ काम ऐसा किया ही नहीं कि हम उनसे उनकी कोई बात करें। आज का माहौल है तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि उनके लिए कोई बात भी हो। आम आदमी उनकी बात कोई करना नहीं चाहता। आज उन्हीं की पार्टी के सर्वे में गंगवा साहब 8% वोटों पर बैठे हैं। उनकी पार्टी के सर्वे जो हुआ
उसमें गंगवा साहब को पूरी लोकसभा में 8% वोट दे रहे हैं। तो लोगों में आज जो है पूरा गंगवा साहब जो है ना बिल्कुल जो है उनके खिलाफ जो है माहौल बन चुका है। तो सर कहीं ना कहीं ये खबरें भी निकल कर बाहर आ रही है कि इस बार अगर हम विधानसभा 2024 के चुनावों की बात करें तो डिप्टी स्पीकर को बरवाला से लड़ाया जा सकता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2 बार विधायक रहे उनको अपना क्षेत्र जो है वो छोड़ना पड़ रहा है? देखिए मेरे ज्ञान में कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पार्टी में रूमर्स चलते हैं, कोई यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है। पर वो डर के अगर भागते हैं नलवा से तो हमारे बरवाड़ा में और मजबूत कैंडिडेट वहाँ बैठे हैं, उनको निकलने नहीं देंगे। अगर वो यहाँ नलवा से छोड़ रहे हैं तो बरवाड़े में और मजबूत हमारे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट बैठे हैं, हमारे सिपाही वहाँ बैठे हैं। अब तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं ये लोग। यानी कि शतरंज की पूरी बाजी इस बार कांग्रेस ने खेलने की तैयारी कर रखी है? नहीं, मैं शतरंज की बाजी नहीं करता। मैं तो खिलाड़ी आदमी हूँ, पहलवान आदमी हूँ। तो मैं तो मैदान की बात करता हूँ कि मैदान और शतरंज में फ़र्क है। शतरंज में झूठी सच्ची चालें चलती हैं और मैदान में जो है सच्चा काम होता है। हमारे मजबूत हैं वहाँ भी, बरवाड़ा में बड़े मजबूत साथी हैं हमारे। सभी लोग, बहुत सारे साथी हैं जो हर तरीके से मजबूत हैं। और नलवा विधानसभा में तो जैसे बोलते हैं भाई उनका कोई ज़्यादा अब वर्चस्व रहा नहीं है, लोगों में उनका कोई प्रभाव रहा नहीं है। प्रभाव ना रहने के कारण है उनकी जो उनकी एंटी इनकम्पेंसी है उनका सबसे बड़ा कारण है रणवीर गंगवा साहब, खुद उसका कारण है। चलिए मान साहब, अब मेरे को जवाब दीजिए, क्योंकि अगर हम अनिल मान जी की बात करते हैं तो नलवा से कहीं ना कहीं आपका नाम जो है वो सर्वे में काफ़ी आगे है कांग्रेसी नेताओं में। अगर आप विधायक बनते हैं तो किन किन कामों को आप प्राथमिकता देने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो है नलवा हल्का की जो दुर्दशा इस गंगवा साहब ने की है, वो पीने का पानी है, वो जो उसको हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। आज पीने के पानी के नाम पे जहर पिलाया जा रहा है। ड्रेन का पानी जो है हमारे हल्के में, ड्रेन का जो पानी है वो नहरों में डाला जा रहा है और नहर का जो वही पानी जो है डिक्की में जाता है और वो हम पीने के लिए मजबूर हैं। लोग जो है हेपेटाइटिस और कैंसर जैसी महामारी से मर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग काम करेंगे पीने की ड्रिंकिंग वाटर पे काम करेंगे, फिर शिक्षा पे काम करेंगे। हमारे जो स्कूल्स हैं जहाँ बच्चे हमारे लड़कियां हैं जो दूर दराज गाँव की लड़कियां हैं और जो बाहर गाँव में नहीं भेज पा रहे हैं, वो वहीं अपनी क्लास जो स्कूल को ड्रॉप कर देती हैं बेटियां, उनके लिए स्कूल अपग्रेड कराने का काम करेंगे। स्कूलों में टीचर्स देने का काम करेंगे। स्कूलों में जो रखरखाव है, बिल्डिंग का रखरखाव, उसका काम करेंगे। और जो बेटियां दूर दराज के गांव में हैं और जो शहर में पढ़ने के लिए आना चाह रही हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की उपलब्धता कराएंगे। चलिए मान साहब, अब मेरे को ये बताइए, क्योंकि आपने बेटियों की बात करी, शिक्षा की बात करी, अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो वो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आखिर ये कहाँ तक संपन्न हो पाया है ये नारा जो बीजेपी के द्वारा दिया गया था? देखिए, बीजेपी जो करती है उसका उल्टा करती है। ये बीजेपी का कोई भी इनका नारा ले लो, वो उसका उल्टा काम करती है। बीजेपी ने बोला कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इन्होंने बेटी को सबसे ज़्यादा उसका शोषण किया और सबसे ज़्यादा उसका विरोध किया। इन्होंने जो भी इन्होंने नारा दिया उसका इन्होंने उल्टा काम किया। बेटियों का तो जो शोषण इस सरकार में, हमारी बेटियों के जो है, हमारे खिलाड़ी बेटियां थी और जो आम साधारण जो बेटियां थी, या यूपी के लगाओ कितने जो इनके एमपी जो हैं बलात्कार के केसों में, जैसे केसों में इनके थे और इन्होंने इनकी मदद की। और जो खिलाड़ियों के साथ जो शोषण हुआ, जो नाबालिग बच्चियों ने, 100 से ज़्यादा नाबालिग बच्चियों ने ये अपना एफिडेविट दिया कि इस आदमी ने हमारे साथ बदतमीजी की, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन बेटियों को सड़कों पर घसीटने का काम किया। तो वो ये बीजेपी सरकार का काम है। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी ने जो नारा दिया है तो आप हमेशा ये सोचो कि ये उसके पलट काम करेंगे। कभी भी उस पर काम ये लोग नहीं करते। चलिए मान साहब, मेरे को एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। 2024 के विधानसभा चुनावों में हरियाणा की जनता अपना भविष्य किसके हाथ में सौंपने जा रही है, कौन सी पार्टी के हाथ में सौंपने जा रही है और उसका कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, जो आज मैं बात करता हूँ आपसे कि हरियाणा, जो पूरा हरियाणा जो है आज चौधरी भूपेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के साथ है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के साथ है। क्योंकि उन्होंने 10 साल का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का 10 साल का कार्यकाल देखा। उस कार्यकाल में इतने काम हुए और मैं सबसे एक बात और हुई उस काम में, जब वो कार्यकाल था तो उसमें सबसे पहले यही हुआ कि अपराध, जो चौटाला साहब का जब राज था तो उसमें अपराध जो चरम पर था, सरेआम जो हत्याएँ होती थी, सरेआम लूट खसोट होती और अपहरण की घटनाएँ होती थी, उसको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने आते ही ख़त्म किया। इतने इनकाउंटर्स करवाए
और जो पूरे एरिया के जितने भी पूरे हरियाणा के जो लोग थे वो या तो वो जो बदमाश लोग थे या तो वो जेलों में चले गए या हरियाणा छोड़ के भाग गए थे। आज वो सेम जो अगर मैं देखता हूँ 2003 और 2004 का जो समय चौटाला के राज का मैं देखता हूँ तो आज बीजेपी के राज में वो सेम है। तो आते ही सबसे पहले जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कहा है, अभी अपने भाषण में भी कहा, या तो हरियाणा छोड़ दो और नहीं तो तैयार हो जाओ जेल में जाने के लिए या ऊपर जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप हरियाणा की जनता को ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जो बदमाशी है, जो अपराधी है वो और जो अपराध है वो पूरी तरीके से आप लोग ख़त्म कर देंगे। जीरो टॉलरेंस, मतलब जीरो रखेंगे हम अपराध को, सबसे बड़ा। और अपराध नहीं, नशा को भी। जो आज नशा, मैंने कभी भी, आप भी बताइएगा कि कभी भी हमने नशा जो है, जो स्मैक का जो नशा है, हमने कभी इस एरिया में कभी नहीं देखा। आज मैं मेरी विधानसभा की बात करता हूँ, 34 गांव में 35 गांव में सरेआम जो नशा जो है अड्डे पे आकर लोग बेच के जा रहे हैं और सरकार कुछ भी नहीं करी। विधायक को तो पता ही नहीं। विधायक से अगर बात की जाए, गंगवा साहब से बात करेंगे हमारे हल्के में नशा बिक रहा है, तो वो कहते अच्छा जी मेरे को तो पता नहीं, पुलिस अपना काम करेगी। तो विधायक की क्या इंटेलिजेंसी है, विधायक के पास क्या इन्फॉर्मेशन है? उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि अपने लोगों को लगाए अड्डे पे खड़ा करे, अगर नशा बेचना है उसको पकड़ के पुलिस के सामने दे। और हम कहते हैं अगर विधानसभा में लोगों की और हाईकमान का आशीर्वाद रहा और मैं विधायक बना, जिस दिन विधायक बनूंगा उसी दिन मैं जो है नशे को बंद कर दूंगा। मेरी नलवा विधानसभा में नशा नहीं बिकने दूंगा। और अपराधियों की बात रही, अपराधी हम लोग जो है ना, वैसे भी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने यही कहा है कि अपराध जो है वो जीरो कर देंगे हम, जिस दिन सरकार आते ही 2 महीने में अपराधियों को हम साफ कर देंगे हरियाणा से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। सो दोस्तों, ये थे अनिल मांझी जिनका साफ तौर पर ये कहना है, जिस प्रकार से हरियाणा की अगर बात करते हैं तो लगातार यहाँ पर आपराधिक जो गतिविधियाँ हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। अनिल मांझी के द्वारा ये कहा गया कि अगर जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे पहले जो है अपराधियों पे कहीं ना कहीं जो है वो लगाम लगाई जाएगी। वैसे आप क्या मानते हैं, क्या 2024 के इस चुनावों के अंदर, विधानसभा चुनावों की अगर बात करते हैं, क्या हरियाणा की जनता अपना भविष्य कांग्रेस के हाथ में सौंपने जा रही है? आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट सेक्शन में आकाश नापा को जरूर दीजिएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूं इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों को आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।